जय हिंद साथियों, हम मिस्टर इंडियन आर के स्वागत करते हैं आपका राममान जी के चैनल पर। एक कदम सफलता की ओर हो चुका आगाज लड़का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत इसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जब आगे जंग के मैदान में तो धार क्या मजदार क्या, चलो उठो और तय करो सफर, अब जीत क्या और हार क्या। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जी हमारी ससुराल जी के सीरीज है जिसमें दोस्तों हम जीके का गृह प्रवेश कराते हैं। और दोस्तों ये जो सीरीज है दोस्तों, जितने भी आपके एग्जाम है ऑल इंडिया में, उन सब के लिए दोस्तों ये क्लास राममान है। तो दोस्तों आज जो हमारा एपिसोड है दोस्तों, एपिसोड नंबर आज क्या हमारा 5 है। तो चलिए दोस्तों समय को बर्बाद ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और जीके का गृह प्रवेश कराते हैं। सबसे पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, देखिए काफ़ी दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जीके का गृह प्रवेश बेहतरीन तरीके से कराते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए दोस्तों अब इसका गृह प्रवेश कराते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे दोस्तों इसके अध्यक्ष। इनके अलावा दोस्तों इसमें 6 अन्य और सदस्य थे इनके अलावा के दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपको ध्यान रखना दोस्तों, प्रारूप समिति को हम क्या कहते हैं, अन्य नाम टंकड़ समिति। क्या कहते हैं, टंकड़ समिति कहते हैं। और दोस्तों इसका जो गठन किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। क्लियर दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, बी.आर. अम्बेडकर जी। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये भी महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। तो महाभारत का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है जय संहिता, आदि काव्य, चरक संहिता या पूर्व मीमांसा। तो चलिए दोस्तों अब इसका गृह प्रवेश कराते हैं। देखिए दोस्तों महाभारत का जो प्राचीन नाम है क्या है, जय संहिता। क्या है, जय संहिता हमारा राइट आंसर यानी इज राइट ऑप्शन। अधिक अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों जय संहिता महाभारत का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट दोस्तों महाभारत की जो मतलब रचना की थी वो किसने की थी, वेद व्यास जी ने। किसने, वेद व्यास जी ने दोस्तों महाभारत की रचना की थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों इसका फारसी में नाम क्या है, इसका रज्मनामा। क्या है, रज्मनामा इसका फारसी का नाम है। क्लियर। महाभारत का फारसी नाम क्या है, रज्मनामा। ये एग्जाम में पूछ लेता है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, वेद व्यास जी ने किसकी रचना और की थी, भगवत गीता की। क्या, भगवत गीता की रचना किसने की थी, वेद व्यास जी ने ही की थी। और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों, अगर हम भगवत गीता का यानी कि अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो भगवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था चार्ल्स विल्किंस ने। किसने, चार्ल्स विल्किंस ने। क्लियर। चार्ल्स विल्किंस ने दोस्तों इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। क्लियर दोस्तों। तो जी बात समझ में आ चुकी। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना दोस्तों, आदि काव्य, इसमें ऑप्शन दिया है आदि काव्य जो कहा जाता है वो रामायण को कहा जाता है। क्लियर। जो एग्जाम में पूछ लेता है कि आदि काव्य किस ग्रंथ को कहा जाता है, तो रामायण को। क्लियर। और महाभारत का जय संहिता। क्लियर दोस्तों, इसकी रचना किसने की, इसका वेद व्यास जी ने। और इसका फारसी में अनुवाद क्या है, रज्मनामा। और भगवत गीता भी किसने लिखी, वेद व्यास जी ने। अंग्रेजी में भगवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, चार्ल्स विल्किंस ने। क्लियर। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है। क्या है हमारा क्वेश्चन, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी या अम्बेडकर। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बार बार देखा जा रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है लौह पुरुष किसे कहते हैं। चलिए अब इसका गृह प्रवेश कराते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों लौह पुरुष किसे कहा जाता है, आपको पता है लौह पुरुष हम किसे कहते हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। क्लियर। यानी इज राइट ऑप्शन। क्लियर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कुछ बेहतरीन चर्चा करते हैं। जैसे दोस्तों इनको लौह पुरुष कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। क्या, भारत का बिस्मार्क। क्लियर। भारत का बिस्मार्क। अरे ये काग कबूतर भी जन कहाँ से कहाँ भाग जाता है, अपने आप ही भागने लगता है जी। तो भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों देश के पहले क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे जी।
क्लियर, उप प्रधानमंत्री थे। और जे दोस्तों क्या थे, गृह मंत्री थे देश के। क्लियर, देश के पहले गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आपको दोस्तों पता होगा देशी रियासतों का जो भारत में जो विलय किया था वो दोस्तों किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ही किया था। क्लियर, इन्होंने देशी रियासतों का विलय किया था। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होगा मौलिक अधिकार संबंधी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या, मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कि दोस्तों नेक्स्ट 1928 में क्या, 1928 में बारडोली सत्याग्रह किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था। क्लियर, 31 अक्टूबर को इनका जन्म हुआ था। तो 31 अक्टूबर को हम किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या दोस्तों, ये सारी बात समझ में आ चुकी। मौलिक अधिकार संबंधी समिति के अध्यक्ष जे थे। 1928 में इन्होंने क्या किया था, बारडोली सत्याग्रह किया था। इनका जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था, जिसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट आपको पता होगा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को हम क्या कहते हैं, शांति पुरुष। क्लियर, शांति पुरुष किसे कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री को। महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं, युग पुरुष। क्या कहते हैं, युग पुरुष कहते हैं महात्मा गांधी जी को। क्लियर, लाल बहादुर शास्त्री को क्या कहते हैं, शांति पुरुष। क्लियर, और महात्मा गांधी जी को क्या कहते हैं, युग पुरुष। क्लियर दोस्तों, ये बातें समझ में आ चुकी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया था। ऑप्शन है 1598, 1498, 1502 या 1698। काफ़ी इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 1498 ईस्वी में ये वास्को डी गामा भारत आया था। और मसाले वगैरह दोस्तों आपको पता है अंग्रेज यहाँ से मसाले तो ले गए, खूब भर भर के ले गए, खूब मतलब जैसे चाह वैसे भर के ले गए, लेकिन इन्होंने कभी यहाँ पर सब्जी बना के नहीं दे गाली। पता है ना आपको, मसाले ले गए, ऐसा हो कि कम से कम अपने हाथ का ये सब्जी वगैरह खिला दें, कभी नहीं खिलाया इन सालों ने। क्लियर, यहाँ से मसाले भर के ले गए। तो आपको ध्यान रखना 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था और फिर जब 1502 में दूसरी बार आया था। क्लियर, 1502 में ये दूसरी बार आया था। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, ये पूछ लेता है कहाँ का था, पुर्तगाल का निवासी था। ये क्लियर, पुर्तगाल का रहने वाला था। क्लियर, पुर्तगाल का रहने वाला था। और भारत में जो कहाँ पर आया था, कालीकट बंदरगाह पर। क्लियर, कालीकट बंदरगाह पर जो आया था। क्लियर दोस्तों, पुर्तगाल का रहने वाला था, कालीकट पे आया था 1498 ईस्वी में। दूसरी बार कब आया था, 1502 ईस्वी में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। क्या, सैंडर्स की हत्या किसने की थी, तो आपको पता है जी किसने की थी, भगत सिंह जी ने की थी। क्लियर, 17 दिसंबर 1928 को। क्लियर, भगत सिंह जी ने सैंडर्स की हत्या की थी। क्लियर दोस्तों, तो ये आपका क्वेश्चन था मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। क्या, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, तो आपको ध्यान रखना स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था, किसने दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। क्लियर, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। क्लियर, ए इज राइट ऑप्शन। क्लियर दोस्तों, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को जरूर मतलब सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों देखिए हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है दोस्तों, इसी नाम से जो हमारा चैनल है इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पर पेज है। यहाँ पर हम डेली करंट अफेयर्स और सारी अपडेट जो देते हैं उधर ही हम देते हैं। क्लियर, उसको जरूर फॉलो करना। क्लियर, इंस्टाग्राम पर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। क्या, संविधान सभा का स्थायी यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन था, आपको बताना। तो दोस्तों आपको पता है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। क्लियर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके मतलब स्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष यानी टेम्परेरी कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। क्लियर, जो अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर, अस्थायी अध्यक्ष थे ये। क्लियर, अस्थायी, स्थायी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी बेहतरीन है जी भी, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट है जी। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, विशाखादत्त, कौटिल्य, कालिदास या फिर पतंजलि। तो आपको बताना है क्या, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है कौटिल्य ने। क्या, यानी बीज राइट ऑप्शन कौटिल्य ने। देखिए हो सकता है या कौटिल्य ना एग्जाम में आपको चाणक्य दे दे।
क्लियर। चाणक्य दे, चाणक्य ना आए तो क्या दे सकता है आपको, विष्णुगुप्त दे सकता है ये, क्लियर, विष्णुगुप्त दे सकता है। ये तीनों नाम किसके हैं, कौटिल्य के, क्लियर। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, ये एक ही नाम है। तो किसकी, तो अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी, क्लियर। इसमें नेक्स्ट देखिए पतंजलि, पतंजलि ने किसकी रचना की थी, योग दर्शन की, क्लियर। योग दर्शन की रचना किसने की थी, पतंजलि ने, क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निष्क नाम से किसे जानते थे, क्या प्राचीन भारत में निष्क किसे कहते थे, तो आपको ध्यान रखना है स्वर्ण आभूषण को, यानी सोने के आभूषण को क्या कहते थे, निष्क कहते थे प्राचीन काल में, क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम क्या है, क्या दिल्ली में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि, उसको क्या कहते हैं, वीर भूमि, चैत्रा भूमि, विजय घाट। तो आपको ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री जी की जो समाधि है उसको क्या कहते हैं हम, विजय घाट, क्या कहते हैं, विजय घाट कहते हैं, क्लियर। लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि को, क्लियर। वीर भूमि किसे कहते हैं, तो वीर भूमि जो समाधि है वो किसकी है, राजीव गांधी की, क्या राजीव गांधी जी की जो समाधि है उसे क्या कहते हैं, वीर भूमि। चैत्रा भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण, बी आर अम्बेडकर जी की समाधि को कहते हैं, क्लियर। बी आर अम्बेडकर जी की समाधि को क्या कहते हैं, चैत्रा भूमि, क्लियर दोस्तों। तो आइए दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी दोस्तों। ये सभी जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, हर एग्जाम में आपको ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ऐसे ही दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।